वेलकम जी क्वाड उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रस्तुत कर रहे सभी स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। देखिए इस वीडियो में बात करने वाले हैं करंट अफेयर की। ठीक है, आप सबको पता है कि किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर वाला जो पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा अगर आप देने जा रहे हैं तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर। ठीक है, तो ये आपका जीके वाला पोर्शन भी कवर करता है और साथ ही साथ मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर से ही पूछे जाते हैं। तो मैंने इस वीडियो में बहुत ही सिलेक्टेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है। आप इस वीडियो को जब पूरी देख लेंगे तो आपको खुद लगेगा कि सर ने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन रखे हैं। और मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, मैं हमेशा बताता हूँ कि मैं बहुत ही क्वालिटी वाले क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और अगर इससे पहले अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा और हमारी आपने वीडियो देखी होगी तो बहुत सारे स्टूडेंट रेगुलर कमेंट कर रहे हैं मुझे कि सर आपके क्वेश्चन बहुत सटीक मिलते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में मिलते हैं। तो भाई आपको करना क्या है, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपसे कोई शुल्क नहीं मांग रहे हैं किसी प्रकार का कि आप इसका शुल्क दीजिए। बस आपको व्यू करना है और आपके लिए मैं बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न जो है प्रोवाइड करता हूं जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए वीडियो का पहला ही क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 के तहत निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किन दो जनपदों को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो आप सबको पता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण क्यों किए जाते हैं। ये शहरों के किए जाते हैं कि उन्होंने अपने शहर के अंदर कितनी सफाई करी है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के दो महत्वपूर्ण जनपद हैं और दोनों को क्या दिया जाएगा, प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जाएगा। और ये क्यों दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने अपनी जनपद के अंदर काफ़ी अच्छा काम किया, यानी सफाई को रिलेटेड बहुत अच्छा वर्क किया है। ठीक है, तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में जो प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुरस्कार जो दिए जाएंगे वो आपको याद रखना है कि प्रयागराज और वाराणसी को दिए जाएंगे। ठीक है, प्रयागराज और वाराणसी को 2024 के प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुरस्कार से जो है इन दोनों जनपदों को जो है सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। ये चीज़ आपको याद रखना। और ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं तो बहुत ही अच्छे से ज़रा बारीकी से क्वेश्चनों को समझकर चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में श्योरिटी देखने को मिलेंगे। ये चीज़ आपको याद रखना। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो उसको भी आप देखिएगा। बहुत ही सिलेक्टेड वीडियो आपको मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाल ही में चुनाव अधिकार संस्था द्वारा एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिव की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में जो है 44% सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से सर्वाधिक आपराधिक सांसदों वाला देश का राज्य कौन सा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। एक रिपोर्ट आई है कि जो देश में सांसद हैं उनमें क्या है 44% जो है वो क्या है आपराधिक मामले उनके ऊपर दर्ज है। लेकिन अब पूछा क्या जा रहा है कि सबसे ज़्यादा आपराधिक सांसदों वाला जो है देश का राज्य कौन सा है। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो देखिए सबसे ज़्यादा आपराधिक जो है मामलों वाला, यानी जिनके ऊपर आपराधिक मामले हैं, वो राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। और दूसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो हाल ही में चुनाव अधिकार संस्था द्वारा एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक की रिपोर्ट के अनुसार देश के 44% सांसदों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से सर्वाधिक आपराधिक सांसदों वाला जो देश है, यानी जो देश में सबसे जहाँ के सांसद सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले में लिप्त हैं, वो आपका है उत्तर प्रदेश। ठीक है, और सेकंड नंबर पे आपका है महाराष्ट्र। तो ये सब चीज़ें अच्छी हैं, आपको याद रखनी है, क्योंकि ये सब आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में सर्वाधिक बार जो है छापेमारी की है। इन्होंने क्या है आतंकवादी गतिविधि के होने की अधिक संभावना जो है इसमें देखी थी। इस कारण जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सर्वाधिक बार जो है इस ज़िले में छापेमारी की थी। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जहाँ देखिए सुरक्षा जो आपका एक टॉपिक है सुरक्षा, उसमें जो है आतंकवाद और सुरक्षा, वहाँ से भी ये टॉपिक आपका वहाँ पर भी काम करेगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न वहाँ के लिए बनते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक बार छापेमारी की, जिसमें उन्होंने आतंकवादी गतिविधि के होने की अधिक संभावनाएं पाई थी। तो याद रखिएगा ये बलिया में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बलिया में सर्वाधिक बार जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने छापेमारी की थी। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण, और ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे भाई, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जैसे बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है 75
जीआई टैग के साथ भारत का जो है वह कौन सा राज्य है जो शीर्ष पर रहा है। ठीक है, तो आपको पता है भौगोलिक संकेत क्या होते हैं, यानी कुछ एक ऐसी विशेष वस्तु जो एक विशेष क्राइटेरिया में बनाई जाती है। यानी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आपकी वाराणसी की तिकोनी बर्फ़ी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्पेशली जो है उत्तर प्रदेश के अंदर बनाई जाती है और उन्हें भौगोलिक टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, तो 75 जो है जीआई टैग के साथ जो उत्तर प्रदेश है वो पूरे भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है। ये चीज़ आपको याद रखना है, यानी 75 जीआई टैग प्रदान किए जा चुके हैं अब तक उत्तर प्रदेश की वस्तुओं को। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, तो आपको इस चीज़ को याद रखनी है। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने हाल ही में सैनिकों के स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान हेतु निम्नलिखित में से किस संस्था के साथ ज्ञापन किए हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्या बोले हैं, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने हाल ही में सैनिकों के स्वास्थ्य समस्याओं के संबंध हेतु निम्नलिखित में से किस संस्था के साथ ज्ञापन किए हैं। तो याद रखिएगा आईआईटी कानपुर के साथ किए हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं आपको। ठीक है, चलिए अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। मैं आपको बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न प्रोवाइड करता हूँ और जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे और आपको जब ये सब प्रश्न मिल जाएंगे तब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे सर आपने जो पढ़ाया था बस वही आया था। ठीक है, लिखा क्या है, हाल ही में किस राज्य द्वारा प्रदेश के 57 जनपदों में साइबर पुलिस स्टेशन निर्मित करने का जो है योजना बनाई गई है। ठीक है, तो आपको पता है कि बहुत तेज़ी से साइबर अपराध बढ़ रहे हैं और आपके टॉपिक में भी है साइबर अपराध, मैंने उसकी एक वीडियो प्रोवाइड करी है, उसको भी आप देख लीजिएगा। तो भाई उत्तर प्रदेश में क्या किया गया है कि 57 जनपदों में क्या किया जाएगा, साइबर पुलिस स्टेशन निर्मित किए जाएंगे। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में किस न्यायालय द्वारा प्रदेश में 16,000 से अधिक जो है मदरसे होगा ये। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है। क्या लिखा है, हाल ही में किस न्यायालय द्वारा प्रदेश में 16,000 से अधिक मदरसों को असंवैधानिक घोषित कर धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन बताते हुए मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसमें आप वेरी इंपॉर्टेंट लगाकर इसको याद रख सकते हैं। तो याद रखिएगा मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को समाप्त कर दिया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। ठीक है, और इसे क्या बोला है, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। अब क्या होगा कि सरकार कह रही है जो हमारी शिक्षा प्रणाली आपको वही अपनाना पड़ेगा, क्योंकि जो इस तरह की शिक्षा है वो धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करती है। तो इस तरह से कहकर क्या किया है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को समाप्त कर दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा, आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार ट्रांसमिशन लाइन विस्तार करने में देश का सर्वोच्च राज्य कौन सा है। ठीक है, तो ट्रांसमिशन लाइन विस्तार करने में देश का सर्वोच्च जो राज्य है वो कौन है, वो है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, अभी आपको ये इजीली पता चल जा रहा है क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से करंट अफेयर पढ़ रहे हो, लेकिन जब एग्जाम में आपको मिलेगा तो आपके दिमाग में बहुत कुछ घूमेगा कि कहीं राजस्थान तो नहीं है, कहीं उत्तराखंड तो नहीं है, कहीं उड़ीसा तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा दिमाग में रख कर चलनी है, क्योंकि ये सब चीज़ें मिस्टेक नहीं करना है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है एग्ज़ाम में और आप जितना अधिक सही करेंगे उतना ही आप अपनी सीट पक्की करेंगे। तो पूरी कोशिश करिए, क्वेश्चन को बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से पढ़िए और हर एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से फिर आंसर करिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने रक्षा सामग्री तथा भंडार एवं विकास प्रतिष्ठान के साथ मिलकर सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किया है। यह संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो आपसे पूछा जा रहा है रक्षा सामग्री तथा भंडार एवं विकास प्रतिष्ठान कहाँ पर है, जिसके साथ DRDO ने मिलकर सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट का जो है निर्माण किया है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कानपुर में है। ठीक है, और मोस्टली जितने रक्षा वो है वो कानपुर के अंदर है, ये चीज़ आपको याद रखना है, यूपी के अंदर। तो ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि देखिए हाल ही में सुर्खियों में रहे करस केशव देव खेवर का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है। ठीक है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या बोल रहे हैं, करस केशव देव खेवर का संबंध निम्नलिखित में से
किस विकल्प से है? राम मंदिर के वास्तुकार हैं, या फिर मथुरा मस्जिद विवाद के मुख्य पैरोकार हैं, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता हैं, या फिर इनमें से किसी विकल्प का चयन आप नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ये मथुरा मस्जिद विवाद के जो है मुख्य पैरोकार है। नाम याद रखिएगा, करज केशव देव खेबर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि दक्षिण एशिया में चावल की पैदावार बढ़ाने हेतु ISARC की जो बैठक हुई है ये निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई है? ठीक है, तो ये बैठक जो आपकी हुई है ये कहाँ पर हुई है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुई है, और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि डेंगू वायरस के विशेष जाँच हेतु सेनेटाइल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो है किस जनपद में स्थापित करने का लक्ष्य जो है रखा गया है? ठीक है, तो डेंगू वायरस के जांच के हेतु कौन सी लैब बनाई जा रही है? सेनेटाइल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब बनाई जा रही है। ये उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बनाई जा रही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो भाई ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बनाई जा रही है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि सूखे की निगरानी हेतु देश में वेदर स्टेशन स्थापित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा बना है? ठीक है, वेदर स्टेशन स्थापित करने वाला, और किसकी निगरानी करनी है? सूखे की निगरानी करिए, तो ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में स्थापित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, और ऐसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन बनते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्रोजेक्ट प्रवीण निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसमें 61,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किए गए हैं? ठीक है, तो प्रोजेक्ट का नाम याद रखना है, प्रोजेक्ट प्रवीण। कितने? 61,000 जो है युवाओं को क्या है, कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके एक रिकॉर्ड बनाया है, और ऐसा करने वाला जो है भारत का राज्य है वह है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में चुनाव आयोग ने दीपक कुमार को किस भारतीय राज्य का नया गृह सचिव नियुक्त किया है? ठीक है, तो हाल ही में दीपक कुमार को जो है चुनाव आयोग ने किस भारतीय राज्य का नया गृह सचिव नियुक्त किया है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि 5 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य जो है कौन सा बना है? ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। तो 5 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य बना है, वो भी बना है क्या है? उत्तर प्रदेश बना है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अर्धेदुमौली कुमार प्रसाद निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता थे जिन्होंने हाल ही में क्या कर दिया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट करके बताइए। अर्धेदुमौली कुमार प्रसाद निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता थे जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया? आपके ऑप्शंस में उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटका। तो इसका आंसर मुझे आप जल्दी से कमेंट करके सब लोग बताइए। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारतीय अल्पसंख्यक फाउंडेशन ने किस स्थान पर हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को प्रदर्शित करने हेतु दिवसीय भव्य कार्यक्रम क्या है, धरोहर काशी का जो है निर्धारित किया था? ठीक है, तो धरोहर काशी आपको ऐसे समझ में आ गया होगा बहुत ईजिली, ये वाराणसी में जो है आयोजित किया गया था। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में बनते हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2027-28 हेतु मक्के का उत्पादन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया है? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या बोल रहे हैं? उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2027-28 हेतु मक्के का उत्पादन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया है? तो देखिए क्या है इसका करेक्ट आंसर, 3.2 मिलियन किलोग्राम का जो है लक्ष्य इन्होंने क्या किया है, अपना रखा है। ठीक है, फिर एक लास्ट क्वेश्चन है, और इसका आंसर आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि मथुरा का जो जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन था, मथुरा का जो जामा मस्जिद रेलवे स्टेशन था, उसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो आपको मैं जल्दी ही मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।